हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, यहाँ पे हम लोग अध्याय 7 जो दान का हिसाब है, इसके अभ्यास प्रश्न को हल करने वाले हैं। इस कहानी को ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कहानी से राजा किसी को किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। देखो, राजा क्या था ना, राजा एक कंजूस था और स्वार्थी भी था। राजा क्या था, कंजूस था, स्वार्थी था, और उसे लगता था राजकोष खाली हो जाएगा, इसीलिए किसी को दान नहीं देना चाहता था। ठीक है, तो राजा कंजूस और स्वार्थी था, इसलिए दान नहीं देना चाहता था। दूसरा है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। देखो, राजा का विरोध करना कठिन था, क्योंकि राजा क्रोधित हो जाता था और दंड भी दे सकता था। तो दंड पाने के डर से वो राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। फिर ग है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। देखो, सज्जन विद्वान का वहां पे सत्कार नहीं होता था। राजा सोचता था कि वह कुछ मांग लेंगे, तो उनका आदर नहीं करता था वहां पे राज दरबार में। इसीलिए सज्जन और जो विद्वान है वो वहां पे जाना नहीं चाहते थे। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों से भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। देखो, सन्यासी को पता था कि राजा कंजूस और स्वार्थी है। सीधे सीधे एक बार 50,000 रुपये मांग लेंगे तो राजा नहीं देगा। इसीलिए उसने दिमाग लगाकर एक ट्रिक के माध्यम से उसने दान मांगा कि पहले दिन जो दोगे दूसरे दिन उससे दुगना दोगे, ऐसे ही 20 दिन तक आपको दान देना पड़ेगा। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। राजा को गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि राजा को लगा कि सन्यासी को मैं जो वचन दिया हूं ना, उससे मेरा राजकोष खाली हो जाएगा। तो राजकोष के खाली होने के डर से राजा को गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी सन्यासी के आगे कि माफ कर दो महाराज, सन्यासी महाराज, आप कुछ मेरे से लमसम अमाउंट ले लो और मुझे इस वचन से मुक्त करो, गिड़गिड़ाकर बोला। फिर यहाँ पे अंदाज अपना अपना। चलो आगे करते हैं। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ठीक है, तो मुट्ठी बंद हो जाना, इसको अलग शब्द भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं उठते थे। दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं उठते थे। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो हिसाब देकर मंत्री घबरा गया। चेहरा फीका पड़ना का मतलब घबरा जाना। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी ने चैन की सांस ली। ठीक है, राहत की सांस ली, आराम की सांस ली। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। राजकोष में बहुत पैसे हैं, जैसे धन का सागर हो। ठीक है, राजकोष में लाखों रुपए मौजूद हैं, तो इसको बोल सकते हैं राजकोष में बहुत पैसे थे, जैसे धन का सागर हो। इस तरह से इसको भी आप कहानी में अलग तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। अब आगे यहाँ पे जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। मंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है। मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि राजा को सही सलाह दे, सही ज्ञान दे, सही सलाह दे, सही राय दे। ऐसा मंत्री का जो रोल होता है, जिम्मेदारी होती है। और मंत्री जो होता है वो अन्य जो अफसर होते हैं उसके बीच का होता है। अफसर जो होते हैं, यहाँ पे मंत्री होता है और राजा होता है। राजा के बाद दूसरा पद जो मंत्री का ही है। तो अफसरों से पूछताछ करके राजकाट का जो भी ब्यौरा है मंत्री लेता है, मंत्री फिर राजा को ब्रीफ करता है। दूसरा भंडारी। भंडारी का काम क्या होता है, राजकोष को सुरक्षित करना, जो भी कर आ रहे हैं राजकोष में डालना, व्यय करना, व्यय और लेखा जोखा का हिसाब मंत्री और राजा को देना, ये भंडारी का काम होता है। ठीक है, भंडारी का काम होता है राजकोष की सुरक्षित करना। पूरे राज्य में खर्चा का जो हिसाब किताब है वो भंडारी ही रखता है। फिर कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा, महाराज, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी है, पता करो कि कर्ण कौन थे।
देखो, कर्ण द्वापर युग में, ठीक है, जब महाभारत कालीन जब था, तो उस समय एक योद्धा थे। और कर्ण कौन थे? कुंती और सूर्य के पुत्र थे। कुंती माता के भी और सूर्य के पुत्र थे। वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे और द्वापर युग के थे। ठीक है। कर्ण से जो भी कोई मांगता था वे दान में देते थे। उन्होंने अपना जीवन में जीवन को दांव में लगा के कवच कुंडल भी दान दे दिया। कवच कुंडल से उनका शरीर का रक्षा होता था, वो भी दान में दे दिए थे। इसलिए कर्ण को दानी बोला जाता था। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह सर्वस्व दान करने वाला मनुष्य। ठीक है, दूसरे के लिए दान करने वाला मनुष्य कर्ण जैसे दानी का मतलब है। दान क्या होता है? देखो, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए जो धन देते हैं उसे दान बोलते हैं। ठीक है, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए जो धन दिया जाता है उसे दान बोलते हैं। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? दान क्यों करते हैं? देखो, दान इसलिए करते हैं, पहला तो पुण्य, वो चाहते हैं कि दान करने से हमें पुण्य मिलेंगे। कोई पाप किए होते हैं, पाप को काटने के लिए भी दान करते हैं। दूसरों को कल्याण करने के लिए दान करते हैं, या नाम कमाने के लिए भी दान करते हैं। तो इसके लिए दान किया जाता है। यहाँ पे है कहानी और तुम। अच्छा, यहाँ पे है कैसा राजा। राजा राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। देखो, राजा गलत था, दान देनी चाहिए, राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा की रक्षा करे। तो राजा जरूरतमंदों को दान नहीं देगा तो प्रजा की रक्षा कैसे होगी? ठीक है। तो अपने धर्म पे वो नहीं चल रहा था, इसलिए राजा गलत था। ठीक है, धर्म पे नहीं चल रहा था, इसलिए राजा गलत था। राजा दान देने के अलावा किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता है? देखो, दान देने के अलावा लोगों को इम्पावर करे। इम्पावर लोगों को कैसे कर सकता है? वहाँ पे तालाब बनाए, तालाब बनाएगा तो लोग सिंचाई करके अपना खेती बाड़ी करेंगे। विद्यालय बनाए जिससे कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने आप कुछ कर लेंगे। और ज़रूरतमंदों की अस्पताल बना सकता है जिससे कि लोगों की जो बीमार पड़े तो पैसे अपने से खर्च ना हो, राजा के कोष से अस्पताल चले, तो लोग स्वस्थ भी रहें। तो दान देने के अलावा भी लोग तालाब बना सकता है, विद्यालय विद्यालय और अस्पताल राजा बनवा सकता है। इस तरह से मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है जैसे पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व मतलब एक दिशा होता है, पूर्व मतलब पहले भी होता है। वैसे ही जल शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। पीने के लिए स्वच्छ जल होता है एक, और एक दूसरा जल शब्द का अर्थ होता है जैसे जल जाना, जैसे खाना जल गया, हाथ जल गया। तो जल का हमारा दो अर्थ है, एक पानी, ठीक है, और दूसरा जलना। वैसे ही मन शब्द का अर्थ है जैसे आज मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, ठीक है। और दूसरा मन एक तौलने वाला भी होता है, जैसे मेरे पिताजी 4 मन चावल बाजार से लाए हैं, एक मन में 40 केजी होता है। तो मन शब्द का अर्थ है एक भार वाला है, और एक मन अपना माइंड वाला है, दिमाग वाला है। दूसरा मगर। देखो, मगर का एक का होता है लेकिन बट वाला, ठीक है। दूसरा होता है मगरमच्छ वाला। जैसे पहला बोल सकते हो, वह पैसे से धनी है मगर स्वार्थी है लेकिन सारथी है। ठीक है, मगर मतलब लेकिन, लेकिन स्वार्थी है। दूसरा है मगर, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। मगरमच्छ वाला, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा दो दो अर्थ हो गया एक शब्द का। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग अध्याय 7 का जो अभ्यास प्रश्न था उसको हम लोग हल किए। तो ये रहा बच्चों आज का कहानी। अ, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू बच्चों। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।